हमने अपनी किताबों में हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो बहुत पढ़ा है, लेकिन आज एक ऐसी सभ्यता के बारे में बात करेंगे जिसे बड़ा ही रहस्यमयी और दिलचस्प माना जाता है। दक्षिण अमेरिका में एक ऐसी सभ्यता हुई है जिसे दुनिया भर में इसके मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, वास्तुकला और कला के क्षेत्र में जाना जाता है। ये सभ्यता है अमेरिका में माया सभ्यता। माया सभ्यता मेसो अमेरिका या मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका की सबसे विकसित और रहस्यमयी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आज के समय का मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास और अल सल्वाडोर के क्षेत्रों में पनपी यह सभ्यता अपने खगोल विज्ञान, वास्तुकला, गणित और कला के क्षेत्र के लिए अपने समय से सदियों आगे थी। जब हम दुनिया के 7 अजूबों की बात करते हैं तो उसमें एक चाइचन इत्ज़ा का भी नाम आता है, जो माया सभ्यता ने ही बनाया था। अगर माया सभ्यता का इतिहास देखें तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। मुख्य रूप से हम इसे 3 कालखंडों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक प्री क्लासिकल एज यानी पूर्व शास्त्रीय काल। माया सभ्यता की खास बात ये थी कि मैक्सिको से लेके कोस्टा रिका तक ये सभ्यता फैली हुई थी, लेकिन ये कोई एक एम्पायर नहीं था, एक साम्राज्य नहीं था। इसमें इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स मौजूद थे, सभी के अपने रूलर होते थे और सभी में अपने हिसाब से तकनीक विकसित की जा रही थी। नए नए पिरामिड्स बनाए जा रहे थे, गणित और विज्ञान में नई नई खोजें हो रही थी, पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे और सभी को माया लोग बोलते थे। दूसरा क्लासिकल एज यानी शास्त्रीय काल, जो 250 से लेकर 900 ईस्वी तक माना जाता है, यह माया सभ्यता का गोल्डन एज माना जाता है। भारत का गोल्डन एज भी गुप्त काल में 300 से लेके 500-600 एडी तक ही हुआ है, और माया सभ्यता यानी अमेरिका का गोल्डन एज भी 250 से 900 के बीच में ही हुआ है। इसमें टिकल, पालेनके और कोपान जैसे बहुत ही भव्य शहर बसे। टिकल शहर तो आज के ग्वाटेमाला में है और ये इतना बड़ा शहर था कि इसमें उस वक्त भी 60,000 लोग रहते थे। बड़े बड़े पिरामिड, वेधशालाएं और मंदिर इसी काल में बने। फिर पोस्ट क्लासिकल एज यानी उत्तर शास्त्रीय काल, जो सन 900 से लेके और 16वीं शताब्दी तक चला। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश आक्रमणकारियों के आने के साथ इस सभ्यता का अंतिम औपचारिक पतन हुआ। स्पेन और पुर्तगाल जब दुनिया को उपनिवेश बनाने के लिए चल पड़े तो सबसे पहले उन्होंने जिस जगह पर वो गए वहाँ की सभ्यताओं को ख़त्म कर दिया। स्पेन दक्षिण अमेरिका आया और उसने दक्षिण अमेरिका में जितनी भी सभ्यताएं थीं, चाहे माया सभ्यता हो, अज़्तेक सभ्यता हो, इंका सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता हो, उन सब को ख़त्म किया। इस सभ्यता के कुछ हैरान कर देने वाले दिलचस्प तथ्य भी हैं। पहला, शून्य की स्वतंत्र खोज। भारतीयों की ही तरह माया लोगों ने भी दुनिया से स्वतंत्र रूप से शून्य की अवधारणा विकसित की थी। उनका गणितीय ढांचा 20 के आधार पर चलता था, यानी 20 उसमें बेस होता था। इससे वे लाखों करोड़ों की गणना आसानी से कर लेते थे। इनका खगोलीय ज्ञान दुनिया का सबसे सटीक खगोलीय ज्ञान माना जाता है। बिना किसी दूरबीन के माया खगोल शास्त्रियों ने शुक्र ग्रह की गति, सूर्य और चंद्र ग्रहण की सटीक तिथियों की गणना कर ली थी। उनकी गणनाएं आधुनिक उपग्रह आंकड़ों से मात्र कुछ सेकंड के अंतर पर हैं। एक चलती है दुनिया के अंत की अफवाह और माया कैलेंडर। 2012 में दुनिया खत्म होने की अफवाह माया कैलेंडर पर ही आधारित थी। वास्तव में माया कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत नहीं, बल्कि उनके एक बड़े चक्र बाकतुन का समापन और नए चक्र की शुरुआत थी। पूरी दुनिया ने सोच लिया कि ये दुनिया का अंत हो जाएगा। माया सभ्यता ही वह पहली संस्कृति थी जिसने कोको या चॉकलेट के बीजों का उपयोग किया। इनकी वास्तुकला अद्भुत थी। चिचेन इट्ज़ा में स्थित एल कास्टिलो, जो कुकुलकन पिरामिड में है, उसमें 365 सीढ़ियाँ हैं, जो वर्ष के 365 दिनों को दर्शाती है। यानी माया कैलेंडर आज के ही कैलेंडर की तरह 365 दिन मान के चलता था। इसके अलावा ये जो कुकुलकन का पिरामिड है, सूर्य की रोशनी से इस पिरामिड पर एक रेंगते हुए सांप की छाया बनती है, जिसे कुकुलकन देवता या गॉड माना जाता है। माया सभ्यता में जीवन मरण का खेल, यानी जिसे पोक ता पोक नाम का
खेल मानते हैं। वो एक प्रसिद्ध रबर बॉल खेल खेला जाता था। इसमें खिलाड़ी बिना हाथ या पैर का उपयोग किए भारी रबर की गेंद को ऊंचे पत्थर के छल्ले में डालते थे। कुछ विशेष अवसरों पर हारने वाली या कभी कभी जीतने वाली टीम के कप्तान की बलि भी दी जाती थी, यानी ह्यूमन सेक्रीफाइस भी था। ये सभ्यता अचानक गायब हो गई। 9वीं सदी के आसपास माया सभ्यता के विशाल शहर अचानक खाली हो गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि भीषण सूखा, जंगलों की अत्यधिक कटाई, सिविल वॉर और संसाधनों की कमी के प्रभाव की वजह से यह महान सभ्यता बिखर गई। इसके अलावा जो सभ्यता बची हुई थी, फिर जब स्पेनिश आक्रमणकारी आए तो उन्होंने उस सारी सभ्यता को वीरान बना दिया, सबको ख़त्म कर दिया। इसी के बाद आज पूरे साउथ अमेरिका या जिसे लैटिन अमेरिका बोलते हैं, वहाँ पर स्पेनिश कल्चर है, स्पेनिश भाषा है, और जो पहले मायान लैंग्वेज होती थी, मायान कल्चर होता था, वो सब अब ना के बराबर है।